अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नहमदुलिल्लाह नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 7 चैप्टर 2 है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स का चैप्टर 2 है। इट स्टार्ट्स विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी में ब्लड दो काम बहुत अहम सरअंजाम देता है। एक, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू ऑल ओवर बॉडी सेल्स। नेक्स्ट वन था ऑक्सीजन को कैरी करना एंड ऑक्सीजन टेक इट टू द ऑल बॉडी सेल्स, जहां ऑक्सीडेशन का अमल हुआ था। और फिर वापसी पर ब्लड ही हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में, वापस लंग्स तक लाने में का भी काम सरअंजाम दे रहा था। ये सारे काम जो हैं ये ब्लड के साथ मुंसलिक हैं। न सिर्फ ये बल्कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ब्लड ही वेस्ट मटेरियल्स लेकर किडनीज तक पहुंचता था, जहाँ फिल्टर होने के बाद क्लीन ब्लड वापस बॉडी को रवाना रुखसत हो जाता था, जबकि वेस्ट मटेरियल्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र हो जाते थे। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन? टॉप पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या काम सरअंजाम देता है? ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, एक से ज्यादा सिस्टम्स को हेल्प आउट कर रहा होता है। ऑर्गन्स को खुद ब्लड, ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल्स चाहिए होते हैं, फूड न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, वो तमाम की तमाम ब्लड पहुंचा रहा है। और दूसरा, और यही काम ट्रांसपोर्टेशन के भी अमल में आता है, क्योंकि कैरियर का काम सरअंजाम दे रहा होता है। वेरियस मटेरियल्स से मुराद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, सो मेनी देयर आर नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर देयर। वाटर को कैरी करके उनकी तमाम सेल्स तक पहुंचाता है। इस तरह सो मेनी मटेरियल्स जिनकी ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली ब्लड काम कर रहा होता है। सो इट्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम निजाम में खून कहते हैं। इसमें सबसे अहम ऑर्गन मैंने ड्रॉ किया है, सबसे अहम ऑर्गन ह्यूमन हार्ट है। We are studying human circulatory system. Previous lecture में भी हमने human digestive system, human excretory system को स्टडी किया। अब यहाँ पर human circulatory system, हम human के साथ ही चल रहे हैं। Heart related होता है blood vessels के साथ। Blood vessels, there are so many blood vessels there. Blood vessels, फिर arteries and veins. There are three types. ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं, आर्टरीज वापस आती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी, एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं। वेन्स एंड देन अदर सेग्रीगेशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो हमारे पास हार्ट नंबर 1 पर सबसे मेन ऑर्गन है। हार्ट की जनरल इंफॉर्मेशन क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। कभी भी इंसान की जिंदगी में हार्ट रेस्ट नहीं कर सकता। तो अगर हार्ट रेस्ट करने लग जाए तो फिर हम हमेशा के लिए आप रेस्ट हो जाएंगे। तो हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता, हमेशा हर वक्त हार्ट का चलना जरूरी है। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, इसके तमाम हिस्से मस्कुलर हैं एंड दे वर्क ऑल द टाइम। ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। सेकंड है साइज ऑफ हार्ट। हार्ट का साइज अप्रोक्सीमेटली द फिस्ट ऑफ ह्यूमन, एक इंसान की मुट्ठी के साइज का होता है। इट इज लोकेटेड लिटिल बिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिस्ट के अप्रोक्सीमेटली फिस्ट का साइज होता है। सेकंड, हार्ट बीट इज द रिजल्ट ऑफ, हार्ट बीट किस चीज का रिजल्ट होता है? वन टाइम अगर आपने हार्ट बीट सुनी हो, 2 साउंड पैदा करती है, डुक डुक। वन टाइम कंट्रैक्शन, वन टाइम रिलैक्सेशन। एक बार कंट्रैक्ट होता है, दूसरी बार रिलैक्स होता है, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। इसी को हम नर्व्स कहते हैं। हार्ट पंप्स लाइक, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। कैसे पंप की तरह काम करता है? इट सर्कुलेट ये मुसलसल ऑल ओवर बॉडी ऑर्गन्स, और फिर पूरी सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गन जो है वो ह्यूमन स्किन है,
उसके हर सेल तक ब्लड को पुश करने का काम सरंजाम दे रहा होता है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स में ब्लड को पुश किया जाता है, फिर ब्लड वेसल्स कैरी करके ब्लड को ऑर्गन्स और ऑर्गन्स पर रिलेटेड होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के साथ, ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर एक यूनिट के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए काम सरंजाम देते हैं। एक और अहम चीज जो बार बार इस चैप्टर में है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड मीन ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन विद अ गुड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है? वो ब्लड जो एक्चुअली सेल्स तक पहुंच के काफी सी ऑक्सीजन डिलीवर कर चुका है, जिसमें पुअर क्वांटिटी या लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, उसे हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। हार्ट एक खास किस्म की झिल्ली में, एक गिलाफ में लिपटा हुआ होता है जो कि इसकी हिफाजत करती है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट के एक्चुअली 4 चैम्बर्स हैं। यहां मैंने ब्लू में टॉप 2 चैम्बर्स ड्रॉ किए हैं और ये एम्प्टी स्पेस लोअर 2 चैम्बर्स हैं। टॉप के 2 चैम्बर्स को राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जबकि इसी से मुंसलिक बिल्कुल एडजेसेंट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल। दीज आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। 2 एट्रियम्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट की जो ऊपर का चैम्बर्स हैं तो इनकी जो स्किन होती है, जो इसकी बॉडी होती है, वो लिटिल बिट थिनर होती है एज कंपेयर टू लोअर वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स की वॉल्स थोड़ी सी थिक होती हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, सॉरी एट्रियम, एट्रिया। टॉप की वॉल्स थोड़ी सी थिन होती हैं, टॉप चैम्बर्स की, लोअर की वॉल्स लिटिल बिट हेवियर या लिटिल बिट थिकर होती हैं। यहां पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, दैट इज हार्ट पंप्स द ब्लड अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स अ डे इन अ ह्यूमन बॉडी। हार्ट दिन में तकरीबन 1000 दफा इंसानी जिस्म में ब्लड को पंप करता है। ये पंप करना ब्लड को इतना आसान काम नहीं है। हमारी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं और जो कैपिलरीज हैं, इन सब की लेंथ हजारों किलोमीटर के बराबर हो जाती है। नाउ बैक टू द डायग्राम। हमारे पास 2 टॉपर चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। देन 2 लोअर चैम्बर्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं। फिर ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स एक राइट एट्रियम से मिल रही है, राइट एट्रियम से फिर दूसरी जानिब ट्रांसफर हो रही है, जबकि फिर सेकंड साइड पर लेफ्ट एट्रियम के साथ भी ब्लड वेसल्स मुंसलिक हैं जो कि दूसरी जानिब को जा रही हैं। यहां पर आने से के बजाय मैं ड्रॉ वर्किंग ऑफ हार्ट को इसी डायग्राम से ही बताऊंगा। First of all, blood enters into the right atrium. यहाँ वो ब्लड आता है जो डीऑक्सीनेटेड होता है, वो बॉडी में ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, ट्रांसफर करके, वापसी का सफर करके आ रहा होता है। ये एंटर होता है राइट एट्रियम में, जबकि दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। यानी ये ब्लड जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ये लंग्स से बिल्कुल न्यूली ऑक्सीजन को कैरी करके ला रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है, दो ट्रू वेसल्स के जरिए एंटर होता है। अब टॉप के जो 2 एट्रियम हैं, ये एट्रियम एक वक्त में दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुगड़ते हैं और एक साथ ही दोनों रिलैक्स होते हैं। जब ब्लड जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एट्रियम में दाखिल हुआ और एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एकदम सुगड़ा, तो ये ब्लड को डाउनवर्ड पुश कर देता है राइट वेंट्रिकल में। इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है वो ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हुआ था ऑक्सीनेटेड ब्लड, उसे लेफ्ट
वेंट्रिकल में पुश कर देता है, देन इट रिलैक्स, और इसके रिलैक्स होने में और डाउनवर्ड वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में जो लम्हा है इसे कहते हैं कि इस दौरान जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, आराम करता है। और ये बहुत छोटा सा लम्हा है, आप इतना इसे काउंट भी मुश्किल से करेंगे। देन स्टार्ट्स द पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ ब्लड इज वेयर, ब्लड इज इन द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Both ventricles contract simultaneously. जब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ सिकुड़ते हैं, ये ब्लड को बैकवर्ड पुश करते हैं। मैंने डॉटेड एरो बनाया है, ये ब्लड को बैकवर्ड दोबारा पुश करते हैं। अब की बार यहां पर ब्लड वापस रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाता, उसकी वजह ये लगे हुए वॉल हैं, कुदरती तौर पर ह्यूमन बॉडी हार्ट में मौजूद वॉल्स हैं जो रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। इसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से भी ब्लड अब वापसी का सफर शुरू करता है, लेकिन ये वापस उन्हीं वेन्स की जानिब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसमें वॉल लगा है जो कि रिवर्स फ्लो को रोकता है। जब रिवर्स फ्लो रुक गया तो दूसरी जानिब जो एरिया ओपन है ब्लड उसकी जानिब ट्रेवल शुरू कर देता है। फर्स्ट हम जाते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि एट्रियम में दाखिल हुआ और वेंट्रिकल से वापसी का सफर शुरू कर रहा है। ये वापसी पर दूसरी वेन की जानिब सफर शुरू करता है। ये वेन लंग्स की जानिब जाती है ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाकर अब नई ऑक्सीजन को लंग्स से हासिल कर सके। सेकेंड साइड अपोजिट टू दैट, सेकेंड साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एट्रियम में दाखिल हुआ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, पुश करने पर कंट्रैक्शन पर ये अब एक और नया सफर शुरू कर देता है। ये सफर है बॉडी की जानिब, क्योंकि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन की जरूरत है, देन लेटर ऑन वो डिफरेंट सिस्टम से डिफरेंट मटेरियल्स गैदर करके ले जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करता है तो ये ब्लड होता हुआ वेसल्स के थ्रू बॉडी की जानिब रवाना हो जाता है। Thank you dear students. It was circulatory system. Circulatory system was blood, circulation of blood and transport of various materials in a human body. फिर इसके अपने parts देखे, जनरल इंफॉर्मेशन बहुत सी है। Human heart is a muscular organ. It is approximately size of human face. And आप इसको बार लेक्चर को देख के आप स्टडी कर सकते हैं। आपका होमवर्क है इसके साथ पेज नंबर 18 एंड 19 को थॉरोली स्टडी कीजिए। आप थॉरोली स्टडी करेंगे तो आप हार्ट के मुताबिक जनरल इंफॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वर्किंग ऑफ हार्ट के ऊपर भी आप राइट कर सकते हैं। आप राइट कीजिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड इट विल बी परफेक्ट। इंसान है वो हर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, हर रोज उसकी मेहनत उसे नुमाया करती है। बहुत शुक्रिया।